Hello students, we are going to start in a while. I'm going to run through a small orientation for all students who probably are new to class today. Just make sure if you can hear me, I'm just going to walk you through a small deck which will help you understand how to use class features better. अगर आप में से कोई भी फादर इग्नल स्कूल से है, प्लीज रिप्लाई टू मी विद अ यस. ओके, अगर आप नहीं है तो दिस इज नॉट फॉर यू. हम क्योंकि आज कुछ नए बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, सो वील रन अ क्विक ओरिएंटेशन. माय नेम इज अश्विन एंड मैं यहाँ के सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स का इंचार्ज हूँ. सो मैं बस एक ब्रीफ वॉक थ्रू देने वाला हूँ सबको फॉर द फर्स्ट 5-10 मिनट्स. उसके बाद नेहा मैम आज की क्लास शुरू कर देंगे. So here are 2 steps which I want all of you to follow. So for the first 5 to 10 minutes, मुझे बस इनफैक्ट एग्जिस्टिंग बच्चे भी, अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर देम ऑन चैट. चैट मैंने एनेबल कर रखा है आपके लिए. अगर आपको कुछ भी डाउट है अबाउट द कोर्स, यू कैन रिप्लाई टू मी. अभी भी देयर इज स्टिल 10 मिनट्स टू क्लास स्टार्ट क्लास. मैं सबके आने के लिए रुका हूं, देन आई विल स्टार्ट विद माय ओरिएंटेशन. प्लीज क्लिक ऑन यस अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है. इफ यू कैन hear me, click on yes. Vignesh, please click on yes. Go to participants button and click on yes there. You click on participants, you'll basically see a yes or no option there. वहां पे yes click करो. Okay, perfect. All right. A few more students यहाँ पे. प्रियंका, प्रशांत, मृणाली, रोशनी. Again, if there are any students, अगर कोई students है जो फादर इग्नल स्कूल से हैं, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रेज योर हैंड. वहां पे रेज हैंड का भी फीचर है. गो टू द पार्टिसिपेंट्स बटन एंड रेज योर हैंड देयर. Okay, Vignesh is from Father Ignals. Ashwin Nair is also from Father Ignals. Okay. Yeah, there are a couple of students here. Priyanka is also from Father Ignals. Okay. So ये आपका शायद पहला क्लास होगा. This is probably your first class.
सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक यू थ्रू, आप सबके लिए थोड़े स्टेप्स दिखा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो इफ यू आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी, अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो क्लिक ऑन जॉइन ऑडियो एंड क्लिक ऑन कॉल यूजिंग इंटरनेट या डिवाइस ऑडियो, जो भी ऑप्शन आता है, दिस इज व्हाट ऑल ऑफ यू विल यूज। ओके, क्लास को अगर अच्छे से देखना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लैंडस्केप मोड में करें, फोन को रोटेट कर लो तो यू विल बी एबल टू व्यू क्लास इन अ मच बेटर वे। जस्ट मेक श्योर यू रोटेट योर फोन एंड यू विल बी एबल टू हियर मी मच बेटर। ओके, देन अगर आपको इंटरैक्ट करना है टीचर्स के साथ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पार्टिसिपेंट्स के बटन पे क्लिक कीजिए, बोर्ड पे जो कहा जा रहा है वो कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स, राइट। जैसे आप पार्टिसिपेंट्स के बटन पे क्लिक करोगे यू विल सी ऑल द स्टूडेंट्स हु आर देयर। अब मैं चाहता हूं जस्ट एज अ टेस्ट, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब यस पे क्लिक करें, ऑल ऑफ यू प्लीज क्लिक ऑन यस। अब यस पे अगर क्लिक करते हो इसका मतलब आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ। ओके, अश्विन नायर प्लीज क्लिक ऑन यस। ओके, अर्शिया प्लीज क्लिक ऑन यस। अर्शिया आई थिंक इज अवे फ्रॉम अ फोन। गजानन यस पे क्लिक कीजिए। ओके, जयेश एंड प्रशांत आप लोग भी प्लीज यस पे क्लिक कर लीजिए। ओके परफेक्ट, ठीक है। सामिया आई थिंक ऑल्सो क्लिक पहले। तेजश्री प्लीज क्लिक ऑन यस। Go to participants button, the screen में whatever you are able to see, click on participants and click on the yes button. Okay, Tejashri is also able to do that. Wonderful. So these are simple things we will keep on doing. So whenever the teacher asks you some question, raise hand. Don't raise your hand on the video, raise your hand here. There is a raise hand option also here. Again, I want all of you, please सब लोग अपना हाथ उठाएं, please raise your hand so that I know who all have raised hands. Okay, Manjari knows this, Prashant knows this. Okay, Kritika, Samiksha, Abhishek seems to be a new joinee. Yes, Abhishek also understands this. Good. Okay, perfect. ठीक है, perfect. तो ये आप थोड़ा familiar हो जाइए इससे, because the way we will interact with each other is basically by doing this. Okay. तो क्योंकि बिकॉज आप लोग सब घर पे बैठे हो, आप मेरे सामने नहीं हो, तो मुझे तभी पता चलेगा आप एक्टिव हो, आप अटेंटिव हो, अगर आप ये सिंबल्स करते रहेंगे। नॉट जस्ट मी, योर टीचर्स विल ओनली बी एबल टू नो व्हाट यू आर डूइंग अगर आप ये करेंगे। ओके, सो दीज आर द सिंपल थिंग्स टू यूज जूम, प्लीज गेट फेमिलियर विद दैट एज मच एज पॉसिबल। ओके, ऑलराइट, सो व्हाइल पीपल जॉइन, इट्स ऑलरेडी 1 o'clock. Again, फिर से मैं चाहता हूँ, I think some new people joined. If you are from Father Ignal School or you are a new student today, please click on yes. अगर आप आज पहली बार अवंती के क्लास में आए हैं, please click on yes. I know some students are new here. Okay, Tejashri Gunjan is also a new student here. Okay, Abhishek is a new student here. Okay, Jayesh also seems to be a new student here. Okay, perfect. All right. ठीक है, all right students, so this is a basic overview of how to use Zoom. अब हो सकता है कि बीच बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन माइट फ्लक्चुएट, इट इज पॉसिबल, आप लोग उसी लिंक पे रीजॉइन कर सकते हैं, यू कैन रीजॉइन एट द लिंक। तो अब मैं आपको एक और फीचर दिखाने वाला हूं विच इज कॉल्ड द पोल फीचर। ओके, सो मैं एक पोल शुरू करने वाला हूं एंड दिस इज हाउ आवर टीचर्स विल यूज द क्लास टू गिव यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो आपके स्क्रीन में अभी एक पोल दिखेगा, आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल। ओके, और मैं बोल रहा हूं, अगर आपको मेरे स्क्रीन में जो मैंने दिखाया है वो दिख रहा है और मैं जो बोल रहा हूं सुन रहा है, तो आप सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ओके, और मुझे भी दिखता रहेगा कि कितने लोगों को सुन रहा है और कितने लोगों को सब कुछ दिख रहा है, राइट। सो आई विल कीप ऑन स्पीकिंग सो दैट दिस ऑडियो गेट्स टेस्टेड। ओके, 22 of you have answered this. There are still 12 people who have not answered this. Come on guys, please answer. This is a quick technical check ताकि क्लास के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, if you are not able to hear my voice, please message me on chat what problem you are facing. My name is Ashwin and I will help you for a smooth onboarding. Please message me on chat अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। We'll class start in 2 or 3 minutes. If you are not able to hear me, please message me on chat. महावीरिया, अभी बायोलॉजी की क्लास है, नेहा मैम अभी थोड़ी देर में ले लेंगी। अब बहुत सारे नए बच्चे हैं who basically need to be onboarded. Yes, बायोलॉजी है, 5 मिनट में बायोलॉजी शुरू हो जाएगी। ओके,
Shubham, I'm going to message you what to do. Just hold on, Shubham. मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं. Please put earphones on and turn off your video. Your internet will be fully utilized. Okay? All right. Yes, Ashwin, you can basically join by 2. The first class is a biology class, but you have to come at the exact same link. Okay? So you can join by 2. The next class will happen at 2 o'clock here. Okay, I hope you are familiar with the features. These all will be done again in the next class once again. So I just want to make sure that all of you are familiar. Okay? दीपाली, अभी 2 मिनट में वी विल स्टार्ट द बायोलॉजी क्लास. कुछ कुछ नए बच्चे हैं तो हम उनका ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं. ओके? कुछ कुछ नए बच्चे हैं जो पहली बार आज क्लास में आए. सो वी जस्ट एंश्योरिंग दैट पहले 2-3 मिनट में सबका टेक्निकल ये शुरू हो जाए, सब सही हो जाए. वी विल स्टार्ट. नेहा मैम आ चुकी हैं. शी विल टेक द क्लास. ऑल राइट. ऑलराइट, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 1-5. तो मैं नेहा मैम को हैंड ओवर करने वाला हूं. अगेन वेलकम टू ऑल न्यू स्टूडेंट्स. मैं आई एम गोइंग टू बी ऑन द चैट. अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑन साउंड, एनी टेक्निकल इश्यू, just make sure that you message me. My name is Ashwin Krishnan. You can see me in the chat window. I'll help you out during the class so that your experience is smooth. I'm going to hand this over to Neha ma'am very quickly. Neha, I'm just setting my video. You can start. Okay, so hello students, can you all hear me? I'll just have a check. If you can see this poll on the screen, you can start polling. Can you see a poll on your screen? Yes? Yeah. So, yeah, all of your answers. Yes. So those who are not able to see me or those who are not able to hear me, you can text Ashwin sir, okay? He'll help you out. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Mahavir. If you have any difficulty in accessing these things, you can contact Ashwin sir, okay? All right, so I'm ending this poll now. Most of you are able to see me, most of you are able to hear me, right? Yes, okay. So how many of you had attended the class yesterday? Raise your hands. This is your second class. For how many of you? Okay, so many, yes. All right. Sakshi, Arpita, Deepali. So many. Okay. How many of you are attending the class for the first time? You are the new joinee today. You are joining us today. Raise your hands. Those who are joining the class today. Okay. Anush. All right. So many. All right. Perfect. Yes. If you have any technical issues, you can talk to Ashwin sir. Okay. You can text him. He'll help you out with the technical issues. All right. Yes. So as sir has introduced already, I'm going to take biology for you, okay? I'm going to handle biology. Just a second. What just happened? You can't see the screen, right? Can you? You can't see the screen, I guess. Yes, now it is fine. Okay, so we are going to start off with the class, all right?
So hello, you lovely children. How are you? So for most of you, this is the very, very, very first class, and some of you, it is the second class, right? Welcome you all to the super awesome, super amazing Avanti Biology Live class. All right. So yesterday we had started off with the topic sexual reproduction in flowering plant, right? Yes. So before I start off with the class, those who are new students, you need to fill a form. Okay, those who are new students, you need to fill a form. That form Ashwin sir will be sharing, right? And if you have any problem in logging in Zoom or any technical issues, you contact him. He'll resolve your problem. Okay? Yes. All right. So yesterday I had set some ground rules for the class. Those who are very, very new for the class, for you, some ground rules for the class. You need to be always on time. Always on time, okay? You join the class before 5 minutes. All right? Be regular. If you're attending today's class, you should attend tomorrow's class also. Every day you should be attending the class. Otherwise, it might happen that you will miss out on some important concepts and you will not follow up the class, right? Every class, I'll be giving you few homeworks. So you should do the homeworks, right? I'll be asking you to show the homeworks to me. I'll ask you to turn your videos on and you will have to show the homeworks to me. All right? And this is something which we cannot, like we can't bargain this, right? You need to be disciplined. Yes, always. If you have any doubts, now you know that how to ask doubts, right? You need to click on my name, all right? Click on my name, Neha, and then you need to ask doubts, all right? Whatever doubts you have from the class, whatever is taught to you, okay? Any problem you have that can be shared with the chat option. And this is your honesty. You need to be very, very honest, right? You can do the homework, you will say, yes, ma'am, I can do the homework. You did the homework, you will say, yes, ma'am, I did the homework. You could not do it, you need to tell me the proper reason why you could not do the homework, right? Yes, so can we all follow this? Raise your hands. Can we all follow this? Yeah? Okay, I see so many of you raising hands. Awesome, perfect. Okay, so we'll be starting off now. So just a quick recap what we had learned in yesterday's class, because some of you have joined us today. Right, so we had started with the first chapter, reproduction in lower and higher plants, right? Yes. So what we had learned in this, that every individual, it's a small organism or a large organism, every single individual has some lifespan, right? Yes, it is something which everyone knows. Everyone has to take birth, they take birth, right? They have to live their life and finally they die. There is a death, right? Which is inevitable. You can't control it. Yes, we all are mortal. One day we all have to die. Yes, right? So all the living organisms are mortal. All living organisms are mortal, except few. Can you answer that? Do you know any living organism which is immortal? Any living organism which is immortal. They don't die. If you know, you can answer it. Anyone who knows any living organism which is immortal? You can answer it. Yes, I have got the answer. Let me check what I have got. Sakshi says planaria. So planaria is platyhelminths, right? So how she came up with this answer, planaria? Is planaria really immortal? That we need to think, right? Unicellular organisms, they are immortal. Planaria platyhelminth is not unicellular, right? They have organ level of organization, right? Their body organization is of organ level. So any unicellular organism, they are immortal. For example, amoeba. Yes, Lonali, awesome. Amoeba. So why I'm saying this amoeba is immortal?
because you know, right, that amoeba will undergo binary fission and it will give you 2 daughter cells, right? Amoeba will undergo binary fission and उससे आपको क्या मिलेगा? Daughter cells मिलेंगे. ये एक amoeba has given you 2 daughter cells. तो ये amoeba, what happened to this amoeba? What happened to this amoeba? ये amoeba खुद divide हो गया 2 में, right? This amoeba itself got divided into 2. इसका कोई existence नहीं है अब. There is no existence of this amoeba जब ये divide हो गया, right? But in our case, it does not happen, right? Our parents are there and we are also there, right? But in amoeba case, क्या होता है? ये मरते नहीं है. They don't die. ये खुद divide हो जाते हैं 2 parts में, right? So parent cell ने daughter cells दिया, new daughter cells. Parent cell नहीं मरते, right? That is why we say that unicellular organisms, they can be immortal because वो मरते नहीं, वो खुद divide होके 2 daughter cells में बन जाते हैं, right? Yes. So that was one concept which we had discussed. Then we had learnt about this evolution. हमें plants के बारे में पढ़ना है, right? Sexual reproduction in plants. Yes, lower plants as well as higher plants. तो मतलब क्या है lower plant और higher plants का? What do you understand by these two terms, lower plant and higher plants? तो समझता है? What do you understand by these two terms, lower plant and higher plants? You can see on the screen. सबसे पहले क्या था पृथ्वी birth? What you had got first, for the very first time, what had appeared on earth? Water? Water आया था नहीं आया था? It was full of water or not? Ocean was there, right? तो सबसे पहले पानी आया. During that time क्या डेवलप हुआ? आप ऑब्जर्व करते होगे जहां भी पानी एक्यूमुलेट होता है, wherever you see that पानी is accumulated, वहां पे ग्रीन कलर का कुछ दिखता है क्या? Did you observe this any time? Yes, raise your hands. Did you observe it any time? Water is there, on the water surface you get green color patches, right? Yes. तो वो क्या है बताओ फिर? Algae. That is what? Algae. तो वो आपका लोअर प्लांट्स है. सबसे पहले आए कौन से प्लांट आए? एल्गी आए. ठीक है. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लैंड बनना स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे लैंड स्टार्टेड टू डेवलप. पानी से धीरे धीरे लैंड. यस महावीर, यू स्टार्टेड टू गेट व्हाट? थैलोफाइटा. यस. तो आपको ब्रायोफाइट्स मिले. यस. ब्रायोफाइट्स से और भी डेवलपमेंट हुआ और इवॉल्व. प्लांट्स और भी ज्यादा इवॉल्व हुए. तो क्या आया? टेरिडोफाइट्स. अगर प्लांट किंगडम पढ़ा आपने उस चैप्टर में था, राइट? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स. उससे भी ज्यादा इवॉल्व कौन था? जिम्नोस्पर्म्स. उससे भी ज्यादा एंजियोस्पर्म्स. तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हाउ आर दे रिप्रोड्यूसिंग? एक एल्गी दूसरे एल्गी को कैसे डेवलप कर रहा है? एक एंजियोस्पर्म प्लांट how smaller plants and how higher plants, how lower plants and how higher plants are reproducing. वो कैसे reproduce करके progeny plant देते हैं, नए नए plants कैसे देते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हमें. ठीक है. सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू प्लांट्स. सेकेंड चैप्टर किससे रिलेटेड है? फिर सोचो किससे रिलेटेड है? सोचो आप. एनिमल से रिलेटेड है, राइट? तो फर्स्ट चैप्टर में हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस हुए, कैसे इवॉल्व हुए. लोअर प्लांट भी देखेंगे और हायर प्लांट्स भी देखेंगे. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, राइट? आपको सुंदर सुंदर अगर रोज फ्लावर्स चाहिए, किसी के घर पे आपने देखा कि येलो रोज फ्लावर है, राइट? व्हाट वी डू? वी आस्क देम टू गिव अस व्हाट? a stem cut part, right? We ask them to cut a stem part and then we take it to our home, we plant it और नया रोज प्लांट आता है. उससे कौन सा फ्लावर आएगा? येलो फ्लावर आएगा, राइट? तो रोज प्लांट का हमने क्या लिया? हमने पूरे रोज को निकाला क्या? सॉइल से along with the root,
डिड वी टेक इट आउट? नहीं, हमने सिर्फ स्टेम को कट किया, राइट? स्टेम को कट करके दूसरे जगह पे लगाया और उस स्टेम कट पार्ट से क्या हुआ, नया प्लांट डेवलप हो गया, राइट? तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लांट के पार्ट से डेवलप हो रहा है, वो प्रोपगेट कर रहा है, तो वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है? तो हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ओके? सो लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। इसके बाद हमने क्या सीखा था कल? ठीक है, मैं आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस टर्म रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, बट व्हाट इज इट? क्या है ये रिप्रोडक्शन? समझ आना चाहिए ना, व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन? यस, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? कैन समवन डिफाइन इट? यस्टरडे आई हैड टॉट, लेट्स चेक आपका मेमोरी कितना शार्प है। Let's have a check on this. Mahavir, you were there in yesterday's class. So many of you were there. I can see you all. You need to start answering. Abhinav, what is it? Yes, awesome. So what is it? It's a process by which, what happens? Any organism produces new offsprings. Any organism produces new offsprings or young ones. Offsprings or young ones. Yes? So it's a process by which an organism give birth to young ones or offspring. Simple है, एक organism है कोई भी, ठीक है, वो बर्थ दे रहा है किसे? यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग को। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट? ये रिप्रोडक्शन आपका कितने टाइप्स का होगा? यस अनिकेत, ऑसम, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन। यस, सो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होंगे? asexual or what? Sexual. We have two types of reproduction to learn, asexual mode of reproduction और sexual mode of reproduction. तो हमने ये डिफरेंस भी कल सीखा था, ठीक है? तो since students have joined us new, हम इसको फिर से सीखेंगे एक बार। Asexual reproduction and sexual reproduction. What is the difference between these two terms? क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत सिंपल है। Asexual, जहां भी बायो में हम a यूज करते हैं, wherever we use the letter a in the beginning of the word, उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? Yes, absent, awesome. इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, no. If I say asexual, मतलब ये sexual reproduction नहीं है, ठीक है? Sexual reproduction में क्या होता है? First we should know ना, then only you will get to know कि asexual में क्या होता है, right? जब तक you will not know what happens in sexual reproduction, how will you get to know कि asexual क्या है? मैंने तुम्हें directly बोल दिया कि asexual का मतलब sexual reproduction नहीं होना, but we should know, right, what is sexual mode of reproduction? Yes, Sai, getting it? Yeah, okay. So in sexual mode of reproduction, what happens? आपको गैमेट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैमेट फॉर्मेशन शुड बी देयर, राइट? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, तो गैमेट्स बनने हैं। यस रोहन, या गुड। सो यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यस, एंड गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है? मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, यू गेट टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, ठीक है? ये गैमेट्स जो बनेंगे उनका क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? आई सॉ समवन आंसरिंग दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑलरेडी सम ऑफ यू हैड आंसर्ड फ्यूजन ऑफ गैमेट। सिन, SYN, sin means what? Fusion, okay? Together. Sin is together, coming together of what? Gametes. So syngamy, fusion of gametes. Syngamy is what?
fusion of gametes, coming together of the gamete and they come together to fuse. ठीक है, so that is syngamy. And इस process को हम क्या बोल सकते हैं? जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस, यू हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी, यू आर सो फास्ट इन आंसरिंग, गुड. फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन. यस, तो सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इस कंप्लीट प्रोसेस को जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, आप इसको क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब जो भी हम सीखे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन, ये कुछ भी नहीं होगा कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. गेटिंग इट? इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सारा हो रहा है, राइट? ऑल दिस प्रोसेसेस आर हैपनिंग इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल मींस नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये कुछ भी नहीं होंगे, ये सारे प्रोसेसेस नहीं होंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. ठीक है, ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है कल हमने सीखा था, किसी को याद है क्या? और एनीवन हु हैज जॉइंड अस टुडे नोस कि कौन से प्रोसेस से गैमेट बनता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? गैमेट्स कैसे बनेंगे? कौन से प्रोसेस से? दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, मियोसिस और माइटोसिस. गैमेट्स कैसे बनाते हैं? डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट? डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं. कौन से प्रोसेस से? कौन सा प्रोसेस रिडक्शनल डिवीजन है? माइटोसिस और मियोसिस? यस, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग इट परफेक्ट. इट इज व्हाट? मियोसिस. ठीक है, तो जब भी गैमेट्स बनेगा कौन सा प्रोसेस होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? मियोसिस. ठीक है, तो अभी अगर इधर मियोसिस हो रहा है तो असेक्सुअल में मियोसिस होगा क्या? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू विल गेट मियोसिस. विल यू गेट मियोसिस? नहीं, राइट? सिंपल, बहुत सिंपल है. गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा. फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? मियोसिस से हो रहा है. ये मियोसिस सेक्सुअल मोड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि वो गैमेट्स बनाते हैं मियोसिस प्रोसेस से, राइट? ये आपको नहीं मिलेगा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. ठीक है, तो फिर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या मिलेगा आपको? मियोसिस हमने ऑलरेडी बोल दिया, तो कौन सा मिलेगा प्रोसेस आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? माइटोसिस, राइट सोना? या यस, all of you are answering. I feel happy. Yes, so you have mitosis. ठीक है, समझ आ रहा है? Now next is, see we have discussed this, right? कि asexual mode of reproduction में fusion of gametes नहीं होते हैं. ठीक है, अभी कोई और पॉइंट हमने जो मिस किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी asexual mode of reproduction होगा, ऑफस्प्रिंग्स को अगर आप देखोगे वो एग्जैक्टली डिट्टो कार्बन कॉपी दिखेंगे पेरेंट के, है ना? ऑब्जर्व किया है क्या? अमीबा जब डिवाइड करता है तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमीबा है और अगर ये डिवाइड करेगा तो आप डिट्टो एकदम कार्बन कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा आपको डॉटर सेल्स में. ठीक है, क्यों ये एग्जैक्ट कॉपी होता है? क्योंकि इनका जीन सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है. अगर मैं बोलूं कि आपका कोई डुप्लीकेट इंसान है, हाउ विल आई टेल दैट दैट पर्सन इज अ डुप्लीकेट ऑफ यू? आपका चेहरा पूरा मिलना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, राइट? आपके फीचर्स उसमें होने चाहिए, तभी मैं बोलूंगी ना वो आपका कार्बन कॉपी है, राइट? आपका कोई भी कार्बन कॉपी है जिसे आप जानते हो? एनीवन यू नो in this entire world who is the carbon copy of yours? है क्या कोई? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. बस एक कंडीशन है कार्बन कॉपी होने का, अगर आप ट्विंस हो, है ना? जब आप ट्विंस हो, इसमें भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. ट्विंस भी आप ऑब्जर्व करोगे, देयर आर ट्विंस
जिसमें कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं, है ना, एंड देयर आर ट्विंस जिसमें वो आइडेंटिकल नहीं दिखते। ऑब्जर्व किया है क्या? वो बोलेंगे कि वी आर ट्विंस बट हम सिमिलर नहीं दिखते, वी डोंट लुक आइडेंटिकल टू ईच अदर। लेकिन कुछ ट्विंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे, है ना, ऑब्जर्व किया है। तो बस यही एक एक्सेप्शन है, हम इसको सीखेंगे कि ये कब होता है, वो हम सीखेंगे जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो ट्विंस हमें कैसे मिलते हैं। ओके, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, हाउ डू वी गेट आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, और you can work on it. Okay, once the class is over, no, today you can do it as homework. Find out करो, try to find out कि कब हमें बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी मिलते हैं लोग और कब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस मिलते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ सीखेंगे कि ये इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स जब वो डिवाइड करते हैं वो भी बिल्कुल सेम दिखते हैं, राइट, वो भी बिल्कुल ट्विंस दिखते हैं हमेशा। ह्यूमन बींग्स में हमेशा ये केस नहीं है, बट उनमें क्या है, हमेशा, ऑलवेज। तो उनका क्या क्या चीजें सेम है, जीन्स सेम है उनके, है ना, जीन से ही आपको पता चलता है कि आपके बाल का कलर क्या है, आपके आंख का कलर क्या है, राइट, आपके स्किन का कलर क्या है, ऑल दीज आर डिटरमाइंड बाय योर जीन्स, है ना। ये भी हमें पढ़ना है, 3rd चैप्टर से हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन और क्या सेम है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो जीन एंड मॉर्फोलॉजी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर, ठीक है। और इस टाइप के डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक है, क्लोन। रोबोट मूवी देखी है, उसमें चिट्टी जो होता है वो जो रोबोट बनाते हैं वो क्लोन होता है, राइट, आप उसको एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, right? Yes? Yeah, you can raise your hands if you have watched the movie Robot. Yes, yeah, okay. So that is clone. Yes? Clone means exact replica. So you see that in lower organism. Okay? So whenever your unicellular organism, that is your lower organism, right? Very, very lower organism. So when your unicellular organism divides and gives rise to offsprings, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दे आर कंप्लीटली सिमिलर। और हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग को क्या बोल सकते हैं, क्लोन। क्या बोल सकते हैं, क्लोन। तो क्लोन क्या है, क्लोन आर द ऑफस्प्रिंग्स, राइट, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। उनका मॉर्फोलॉजी एंड उनका जीन दोनों ही सेम होगा, तभी तो वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, राइट। यस महावीर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। यस, सो क्लोन्स आर द स्पीसीज, क्लोन्स आर द ऑर्गेनिजम्स which are morphologically and genetically identical to each other, ठीक है, समझ आया? यस, व्हाट डू यू से, लाइक समझ आया को मराठी में क्या बोलते हो, कैन यू write that in chat so that I can use that in the next class? What is that? Kalala mala. Is it right? Am I pronouncing it right? Samajla ka is easy. Yes, yes. I have heard this word before also. Samajla ka. So I'll use this word then. Here onwards. Yes. Okay. Yes. So that is your clone. So this is the difference between sexual and asexual mode of reproduction. Okay, so what all points we discussed, I'll make a fresh note of it, okay, because there so many points are there. Asexual reproduction and sexual mode of reproduction. Okay, now you will answer. In asexual mode of reproduction, tell me, mitosis or meiosis? Fast, respond fast. Mitosis, meiosis? Yes, perfect. It is what? Mitosis. In sexual mode of reproduction, you can have meiosis, which is the very, very unique feature. But you can also have mitosis.
we will see that how they do mitosis. Okay, meiosis is the particular feature, उसके साथ ये माइटोसिस भी करते हैं, ठीक है, लेकिन असेक्सुअल में सिर्फ माइटोसिस होगा, सिर्फ माइटोसिस। चलो दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करें? गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। ओके, ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। सेक्सुअल में yes no in sexual mode of reproduction? Answer it yes, Sakshi has answered. अभी दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? और कोई पॉइंट पढ़ा हमने? क्लोन्स। असेक्सुअल में क्या मिलते हैं हमें? क्लोन्स, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में थिंक मिलते हैं क्या? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शंस हैं, जनरली हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस तो ऑलवेज दे आर देयर इन बायोलॉजी। यस, हम सीखेंगे क्या कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं, राइट? आप अपने पापा मम्मी से सिमिलर दिखते हो थोड़े थोड़े, राइट? थोड़े सिमिलर दिखोगे, पूरा डिट्टो नहीं दिखते सिमिलर, है ना? और कोई पॉइंट? अभी जो भी पॉइंट है वो बहुत सिंपल पॉइंट्स है। थिंक, कौन सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लगता है आपको? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है या सेक्सुअल? ये कॉम्प्लेक्स है? asexual is complex, yes or no? No, right? Yes, good. But sexual is complex. ठीक है, अब बताओ कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा? कौन सा प्रोसेस आपको लगता है फास्ट होगा? एक अमीबा 2 अमीबा में बन जाना, एक बैक्टीरिया। रिमेम्बर, यू कैन रिकॉल जब आप पढ़ते होगे पहले कि बैक्टीरिया कितना ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करता है, राइट? तो बोलो कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा? असेक्सुअल फास्ट होगा? फास्ट होगा क्या? yes or no? yes, yeah, you all are answering. and sexual क्या होगा? स्लो होगा, राइट? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? ये आपका मेजर डिफरेंसेस हो गया असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ओके, समझ आया? समझला का? यस, या ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस, all right, perfect. So that is the difference between asexual and sexual mode of reproduction. Now we can learn what actually is given in the chapter. Okay, if you understand these basics, you will easily get what is written in the book. Okay, now we are going to start off now. So first we will consider lower plants. Okay, lower plants. In them we can see what? Asexual mode of reproduction. Just now we discussed, right? In them you can observe asexual mode of reproduction. Abhi there is one more concept. हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स। आप मार्केट जाते हो, प्लांट का प्रोडक्ट लेते हो, आप उस प्लांट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? द प्लांट्स प्रोडक्ट। जो आप डेली खाते हो घर पे, क्या खरीदने जाते हो? यस, गेस करो, व्हाट इज इट? यस, ऑसम अनिकेत, या वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स खरीदते हो, राइट? तो वेजिटेबल्स में कौन सा टर्म है? वेज है ना, वेजिटेबल्स। वेज टर्म इज हियर, ठीक है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? गैमेट्स तो नहीं बनते ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते। सिंस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से रिलेटेड है, ये प्लांट से रिलेटेड है, हमें पता है हम प्लांट से वेजिटेबल्स लेते हैं, तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं। यस, यू हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी फास्ट। कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स, लेट मी गेट मोर आंसर्स। यस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? आपको कहीं भी ये टर्म मिले, ये सिमिलर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एनिमल्स के प्रोडक्ट को हम वेजिटेबल्स नहीं बोलते, राइट? यस। तो ये जो वर्ड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम ये टर्म सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। समझ में आया? यस, गॉट इट? Vegetative reproduction is the another term for a sexual mode of reproduction. ठीक है? Yes? Got it right? Now we are going to learn कि कैसे ये reproduce करते हैं. How do they reproduce? Vegetative propagation. पहला बहुत easy. We have learned it. I gave you one example. No, remember? Stem cutting. Do you remember that? Stem cutting. Vegetative propagation में क्या हम यूज करते हैं? कोई भी प्लांट का पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. देखो, इसको ब्रेक डाउन करो, इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे. वी विल ब्रेक दिस वर्ड. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव मीन्स प्लांट का पार्ट, पार्ट ऑफ द प्लांट. प्रोपगेशन मीन्स ये हमें हेल्प कर रहा है प्रोपगेट करने में. अगर एक प्लांट यहाँ था, मैंने इस प्लांट का एक पार्ट लिया एंड वो प्लांट के पार्ट को मैंने यहाँ लगा दिया और वो प्लांट फिर से ग्रो हो गया यहाँ पे. तो क्या हुआ इससे? मैंने प्लांट का पार्ट यूज करके उसको इस प्लेस से लेके यहाँ पे भी प्रोपगेट करा दिया. यहाँ पे पहले वाला प्लांट तो है, लेट्स से ये ए प्लांट है, हमने एक और प्लांट यहाँ बना दिया. क्या यूज करके? इसी प्लांट का पार्ट को यूज करके. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब समझ आ गया, राइट? आप सेम प्लांट का पार्ट यूज करते हो, यू टेक इट टू अदर पार्ट और उस पार्ट से आपको एक नया प्लांट मिलता है. ठीक है, तो पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज हेल्पफुल in propagating from one place to another, that is your vegetative propagation. Yes, so can you give me some examples of vegetative propagation? I have got some examples from Mahavir. Can I get some more examples from other students? Yes, stem cutting. Yeah, yes. So let's say first we discuss about cutting, stem cutting. Right? Do I need to explain you what is this stem cutting? Stem cutting, you can use stem cutting of rose, right? You can use leaf of what? You can use leaf cutting of bryophyllum. You remember bryophyllum has leaf birds. So from the leaf birds, it can propagate into a new structure. That is cutting. Example you can remember always. रोज. ठीक है, इफ देयर इज अ रोज प्लांट, आप इसका स्टेम का पार्ट कट कर सकते हो. यू कट द पार्ट ऑफ द स्टेम, इसको यहाँ लाओ और इस स्टेम को यहाँ लगा दो सॉइल में, अच्छे से इसको वाटरिंग करो, राइट? क्या होगा? आफ्टर फ्यू डेज आपका एक नया रोज प्लांट डेवलप हो जाएगा. सही है? ओके, सो दैट इज कटिंग. अभी और क्या सीखते हैं? बहुत ही इजी है ये, हम बचपन में पढ़े हैं ये सारा कुछ. ग्राफ्टिंग. जिनको गार्डनिंग का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, ये आप सब जानते हो, राइट? आपने किया होगा ये चीज, ग्राफ्टिंग. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना होता है. वी नीड टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली. तो हम क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में? हाइब्रिड. देखे हो ना, रोज प्लांट देखोगे कि एक ही रोज प्लांट है, उसी रोज प्लांट में आपको रेड कलर भी मिलता है, आपको येलो कलर भी मिलता है. ऑब्जर्व किया है कभी ऐसा? आप हाइब्रिड प्लांट बना देते हो. ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्राफ्टिंग. हमें मान लो मेरे पास एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, ए प्लांट है यहाँ पे दूसरा प्लांट है, बी प्लांट है. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? लेट्स से यहाँ पे येलो फ्लावर है एंड यहाँ पे पिंक फ्लावर है, पिंक रोज फ्लावर है.
मुझे चाहिए कि मुझे एक ही प्लांट से दोनों फ्लावर चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, रेड और येलो मिक्स हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो मैं क्या ट्राई करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसका स्टेम लूं। आई विल ट्राई व्हाट, दैट आई कट द स्टेम हियर, इसका वाला स्टेम कट किया, और ये जो है ये तो ऑलरेडी सॉइल में है ना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू दिस प्लांट, ये ऑलरेडी है। मैंने इसका स्टेम कटिंग लिया, और क्या करूंगी मैं यहाँ पे, इसके स्टेम कट को यहाँ पे सॉइल लगा दूंगी, अच्छे से फिक्स कर दूंगी, एंड फिर वैसे ही आप प्लांट में पानी दोगे, यू विल वाटर द प्लांट, और उससे फिर से आपका एक नया प्लांट डेवलप होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यू शुड नो कि ये जो प्लांट है जो ऑलरेडी सॉइल में है, जिससे आपने कट नहीं किया, जिसको आपने कट नहीं किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मान लो लाइक अभी लॉकडाउन का टाइम है राइट, बहुत सारे गोडाउन्स है, इन गोडाउन्स हम क्या करते हैं, चीजों को हम बोलते हैं ना, दुकान वाले बोलते हैं कि भाई इस चीज का स्टॉक खत्म हो गया है, यस अनुजा ऑसम। तो हमें हमेशा यूज करना है टर्म स्टॉक, किसके लिए, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने उसको सेव करके रखा है, हम उसे देना नहीं चाहते किसी को, हमने उसको सेव करके रखा है, तो ऑलरेडी विच इज देयर इन द सॉइल, जिसको हमने यूज नहीं किया है दूसरे के पास, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉक। It's already there. I'm not gonna do anything with this. I'm not gonna do cutting and all. Okay. What about this one? इसका मैंने यूज किया, मैंने इसको कट किया यहाँ से और इसको यहाँ पे फिक्स किया, उसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको हम बोलते हैं सियोन, ठीक है। तो स्टॉक एंड सियोन, समझ में आया, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, these two terms you will always remember कि स्टॉक और सियोन है, बट कंफ्यूजन कहाँ आता है, कौन सा स्टॉक है एंड कौन सा सियोन है, राइट। तो स्टॉक हमारा वो होगा जिसको आप कट नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड सियोन कौन सा होगा, जो आपने कट करके लगाया, जो बाहर से लाके उस प्लांट पे लगाया, दैट इज सियोन। गॉट इट, समझ ला का, यस या ओके। तो सियोन इज दिस, ये दूसरे प्लांट का कट पार्ट मैंने कट किया, उसको मैं लाई यहाँ पे और पहले प्लांट में फिक्स कर दिया, तो जो मैंने कट करके फिक्स किया उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सियोन। ओके रहमानी, गॉट इट, यस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। अभी और कोई एग्जांपल बताने का, कोई और एग्जांपल है क्या, बताओ आप, कटिंग, ग्राफ्टिंग, और कुछ, और कुछ, आई सॉ समवन आंसरिंग बिफोर, टिश्यू कल्चर है ना, टिश्यू कल्चर भी हम यूज कर सकते हैं ना, राइट, यस, लेयरिंग इज आल्सो देयर, परफेक्ट। तो टिश्यू कल्चर, अभी टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस्ड प्रोसेस है, ठीक है, हम इसको लैब में कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग वगैरह के लिए हमें बहुत एडवांस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हमें लैब की जरूरत नहीं है, हमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है, राइट, हमें बस एक खुला सॉइल चाहिए, फील्ड चाहिए, प्लांट्स, 2 प्लांट्स चाहिए। बट टिश्यू कल्चर के लिए हमें एक लैब चाहिए, राइट, yes, okay, so Ayush is asking a doubt, he has a doubt that if you cut the tip of the stem, if you cut the tip of the stem, or if you cut the apical part, if you cut the apical part, he is asking, is it called as decapitation? Yes Ayush, it is called as decapitation, because you are cutting the cap. Apical means what, tip part, apical means what, tip part, right, it's like a cap, yes, apical cap. Removal, whenever there is a term removal, आप इसको हटा रहे हो, राइट, रिमूवल, जब भी रिमूवल आता है टर्म, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डीई, डीई, ठीक है, डीई का मतलब रिमूवल, हम क्या कर रहे हैं,
हम टिप को रिमूव कर रहे हैं, हम कैप को रिमूव कर रहे हैं, तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रोसेस को, कैप को रिमूव कर रहे हैं तो डीकैपिटेशन। ठीक है, ओके आयुष, यू आर राइट, डीकैपिटेशन मींस रिमूवल ऑफ द कैप पार्ट, रिमूवल ऑफ द टिप पार्ट। ठीक है, यस, सो वी वर लर्निंग अबाउट टिश्यू कल्चर। अभी देखो टिश्यू कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। टिश्यू कल्चर से पता है ना, एक प्लांट से हम 1000 प्लांट्स बना सकते हैं। यू हैव दिस आइडिया, एक प्लांट से आप 1000 से भी ज्यादा प्लांट बना सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अगर हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाते हैं तो हम टिश्यू कल्चर में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बनाएंगे हम इसमें। तो एक प्रोसेस आता है इसमें जो हमें सीखना चाहिए। हम छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोपगेट कर रहे हैं, हम छोटे छोटे प्लांट्स को, तो छोटे वर्ड के लिए माइक्रो यूज कर सकते हैं, राइट, माइक्रो। सो माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट को प्रोपगेट करवा सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन, जब एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स को बनाकर उनको सॉइल में ग्रो कराएंगे, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि करते क्या है टिश्यू कल्चर में, ऐसे होता कैसे है टिश्यू कल्चर में। वी आर गोइंग टू सी द आंसर ऑफ हाउ। ठीक है, हाउ वी आर गोना गेट इट। यस, या yes, now Mahavirya, she has a doubt, she is confirming it basically, that in tissue culture do we use auxin. Yes, we can use auxin, it's a plant growth hormone, right, it helps in the growth of the cell, plant cell. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं, हाउ डू वी डू टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क, ओके। I see Ayush asking, Mahavir asking, Rahmani asking. There are so many other students. Others, you should also start answering or questioning. Anything is fine. ठीक है? So that we get to know each other more and you learn better. So what do we do in this? We take part of the plant. ठीक है? We take part of the plant. कोई भी टिश्यू लेंगे प्लांट का टिश्यू लेंगे, कैसा टिश्यू लेंगे, which type of tissue we should take, which type of tissue we should take, जिसके पास डिविजन करने की कैपेबिलिटी बहुत हो, जिसके पास डिविजन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, the tissue which, yes, awesome, that tissue is what, meristematic. I think you all are getting the hang of the class, right? Yes, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टिश्यू which has the ability to give rise to all the structures of the plant. मैं एक छोटा सा टिश्यू लूंगी प्लांट का, उस टिश्यू से मैं पूरा सारा स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ प्लांट का। इंटरेस्टिंग है ना, मैं सिर्फ ये पार्ट लूंगी, I took only this part, और इस पार्ट से मैं पूरा एक नया प्लांट बना सकती हूँ। बट ये पॉसिबल तभी है, इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन यू टेक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जब तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो ऑलवेज टिश्यू कल्चर में हम किस टाइप का टिश्यू लेते हैं, वी टेक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्ट ऑफ द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या करेंगे, वी कांट जस्ट कीप सीइंग इट, नो, हमें तो ग्रो करना है इसको, एंड आई टोल्ड यू वी रिक्वायर अ लैब हियर। यस, आप टेस्ट ट्यूब लोगे, इसमें क्या करोगे, मीडियम डालोगे, है ना, इसको आप बोल सकते हो कल्चर मीडियम, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा कुछ डालने वाले हैं, जैसे कि महावीर ने बोला ऑक्सिन डाल सकते हैं ताकि वो ग्रो करे, है ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब
हेल्प करता है डिवीजन ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या ले लिया, अपना टिश्यू ले लिया, और इस टिश्यू में हम क्या ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जिससे कि प्लांट ग्रो करे। ठीक है, नाइट्रोजन ऐड करेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऐड करेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऐड करेंगे, तभी तो प्लांट ग्रो कर पाएगा, डिवीजन हो पाएगा। ठीक है, यस महावीर, ठीक है, सो यू नो अ लॉट, वेरी गुड। ऑलराइट, सो न्यूट्रिएंट डाल दिया हमने, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डाल दिया हमने, प्रॉपर कंडीशन देंगे हम इसमें। यस आयुष, यस, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन देंगे, उससे क्या होगा हमारा, अभी स्लोली क्या होगा, उस टिश्यू से क्या होगा, स्लोली हम छोटा सा प्लांट देखेंगे, छोटा सा प्लांट डेवलप हो गया है, एक छोटा सा प्लांट, एकदम छोटू सा प्लांट डेवलप हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को बाहर, इस प्लांट को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कल्चर मीडियम से वी विल टेक दिस आउट, और इसको एक अच्छे से एरिया में, सॉइल में ग्रो करवाएंगे। ठीक है, वी विल टेक दिस आउट, जब छोटा सा प्लांट हो गया अब इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, रहमानी इज आस्किंग हार्मोन नेम, आई टोल्ड यू, auxin, cytokinin, all these hormones we will be using. Basically, plant growth hormones we will be using. Right? We have two types of hormone: plant growth hormone and growth inhibiting hormone. Growth inducing hormone and growth inhibiting hormone. So the one which will help in the growth of the plant, for example, auxin, cytokinin, gibberellin, these all are growth promoting. ये प्रमोट करते हैं प्लांट के ग्रोथ को, तो हम वो सारे हार्मोन्स यूज करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, छोटे 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 बहुत सारे प्लांट, और इन सब को हम लगा सकते हैं फिर फील्ड पे। राइट, तो इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, छोटे से टिश्यू से, प्लांट के पार्ट से बहुत सारे प्लांट्स बनाए, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बनाए, और उस छोटे छोटे प्लांट को हमने ग्रो करा के बड़ा बड़ा प्लांट बनाया, प्रोपगेट करवाया। तो व्हाट इज इट, माइक्रो प्रोपगेशन। वी आर प्रोपगेटिंग द स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, राइट, with the help of small plants we are propagating it into a field. Yes, did you all get it, what is tissue culture? Yeah, all of you have got it? Can you all turn your videos on? Do you know how to turn your videos on? Can we have the videos on? Yes, yes. Okay, so Anush, I can see Shah Rukh Khan there. Yeah, all right. Yes, Rahmani, Mahavir. Okay, so what we learned today? Tissue culture. Then what we learned? Grafting. What else did we learn? Cutting. We learned what is asexual and vegetative reproduction, right? What else did we learn? Difference between asexual and sexual mode of reproduction. Every living organism dies one day, right? Yes, we all have to die one day, but we need to make sure that we become famous first, right? So that everyone knows us in future also. And that is possible only when you study very hard. You give your best in everything you do. Yes, can we all do it? I can see you all. Yes, turn your videos on and do this so that I can see you. Yes, perfect. Wow. All right. ठीक है then. I am launching a poll. All right. You just see. Can you see that on the screen? It's a feedback for the class. If you enjoyed the class, if you understood the class, you can start polling. Yes. So tomorrow we are going to continue with the class. Okay, from here we'll be talking about sexual reproduction in the plant. What is so important in sexual reproduction? Flower. So I want you to go and see a flower today. See all the parts which you can
have a flower, pluck a flower if you can, and see all the parts of the flower. ठीक है? Stamen, pistil कहाँ है? All these. All right. Thank you. Bye. See you. Take care.